की लाइन में आया और ये मेरी खूबसूरत बीवी है जिसका बहुत बड़ा योगदान है इस हमने बहुत सारी शरारतें भी इकट्ठे करी हैं, बहुत सारे डाउनफॉल भी देखे हैं, बट हमेशा जिंदगी के अंदर एक दूसरे की ताकत बने रहे हैं। सो मैं अपनी बीवी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि एक लेडी आपकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो जितनी लेडीज इस कमरे में हैं, अपने लिए जोरदार ताली बजाइए। उसमें से टाइम निकाल कर आप यहाँ पे कुछ सीखने आए हैं, ताकि आप उसी फैमिली को कल को एक बड़ा सक्सेसफुल तोहफा दे सकें। सो आप सबके लिए हम लीडर्स जोरदार दिल से तारीफ करें। ये मैं ही हूँ। ओके, सो मैं जब हर्बलाइफ में आया था, मैं एयरलाइंस में काम करता था, मैं फ्लाइट स्टूवर्ड था, वाइफ मेरी एयर होस्टेस थी। अगर आप ये आवाज करेंगे तो मुझे बात करने में मजा नहीं आएगा। अच्छा लगेगा अगर आप पूरी बात सुन सकेंगे, क्योंकि शोर के अंदर ना मुझे मजा आएगा, ना आप स्टोरी को पूरा अच्छे से सुन पाएंगे। सो कोशिश कीजिएगा कि हाँ परेशानी है, बट मैं आपसे एक चीज का जरूर वादा करता हूं कि ये सेशन, इसके आने वाले बाद का सेशन, शाम तक का जो प्रोग्राम होगा, जो कल तक का होगा, वो आपकी जिंदगी 110% अच्छे के लिए बदलाव लाएगा। सो इस करके खामोश रहिएगा, ताकि थोड़ी सी परेशानी है, मैं मानता हूं, पर इस थोड़ी सी परेशानी से भविष्य बहुत सुंदर होने वाला है, आगे आने वाला सुख बहुत बड़ा होने वाला है। सो अगर आप इतना सारा कुछ सहकर आज यहाँ आए हैं, तो इस सेशन का, इस ट्रेनिंग का पूरा फायदा उठाइएगा, ताकि आप एक सक्सेसफुल हर्बलाइफ वेलनेस कोच बन सके। सो अब हम चुप रहेंगे? आप इतने अच्छे लोग हैं। ओके, सो मैं एयरलाइंस में काम करता था और फ्लाइट स्टूवर्ड था। नौकरी ठीक सी थी, ग्रेजुएशन करी हुई है, बीकॉम ऑनर्स किया, एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और फादर जो हैं वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में बीएसएफ में थे। कहने को वो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए था, पर फैमिली के लिए वो इस तरह संभाल फोर्स था, क्योंकि एक बीएसएफ के एम्प्लॉय को कभी भी अपनी फैमिली के साथ रहने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता। और जब बीकॉम ऑनर्स करी तो एक सिर्फ यही चीज़ आया कि चार्टेड अकाउंटेंट बन जाते हैं। सीए के अंदर एडमिशन लिया, 8 महीने में अपनी रिपोर्ट कार्ड से समझ आ गई कि मैं सीए के लिए नहीं बना, वो मेरे बस की बात नहीं है। और उसके बाद जॉब्स अप्लाई करी, कैबिन क्रू बना, और मैं हर जॉब को रिस्पेक्टफुल नज़र से देखता हूँ, बट ये मेरा अपना देखा नज़रिया है। मुझे उस जॉब में मज़ा नहीं आया, क्योंकि मुझे ये हमेशा हर पल ये लगता था मैं यहाँ के लिए बिलोंग नहीं करता, मैं जिंदगी में इससे कहीं ज़्यादा, कहीं अच्छा डिजर्व करता हूँ, मैं इतना सस्ते में नहीं बिक सकता। ना कोई कोई एक रिकग्निशन थी, ना कोई अहमियत थी। और जब आपको काम करना पड़ता है जहाज के अंदर, और सब चीज़ें वो एयरपोर्ट पे चलती हुई तो अच्छी लगती थी, बट एयरक्राफ्ट में जाके काम करना जो था वो मुझे अच्छा नहीं देता था, वो हर दिन मुझे तकलीफ देता था, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। वहीं पे एयरपोर्ट के ऊपर ही मैं अपनी दिव्या से मिला, हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम शादी कर लेते हैं, और 6-8 महीने में हमारी शादी भी हो गई। और जब शादी हुई तो उसके बाद जो आपकी लव स्टोरी का जो असली का जो चेहरा होता है शादी के बाद, जिम्मेवारियों का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, वो एकदम आके आपके ऊपर ऐसे करके आके गिर जाता है। आपको लगता है कि जो वो चीज़ है और उसके साथ जो हकीकत है वो बहुत अलग अलग है। फैमिली स्टार्ट करने से पहले आपको सोचना पड़ता है कि क्या आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि वो जीवन है और आपको उस जीवन की तरफ उसी ढंग से चलना है जैसे जीवन आपको चलाना चाहता है। पर कोई ऑप्शंस नहीं थी, और
उसी टाइम के ऊपर मेरे को जॉब अच्छी लगती थी, एंजॉयमेंट बहुत अच्छा था, पर एज अ करियर के तौर पर सारा जो जीवन मैं निकाल सकूं मुझे उस जॉब के अंदर वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही। मैंने किसी से सुना कि किसी के पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं अपना जीवन बदल सकता हूँ। और जब मैंने ये सुना तो विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि आपके जीवन में आपको बहुत मुश्किल से ऐसा विश्वास आता है कि कोई आपका भला करना चाहता है। आपके पास कोई फोन आया है और वो आपके जीवन को बदलना चाहता है, वो आपके जीवन में आपको आगे लेके जाना चाहता है, वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा करना चाहता है। ऐसा जीवन में होता नहीं है, क्योंकि हम एक आसपास के ऐसे समाज के अंदर एक ऐसे परिवार के साथ या ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिसमें हमें किसी को अच्छा देखना मुश्किल होता है। ऐसा कुछ होता है, राइट? सो उसी तरह मेरी जिंदगी में भी ऐसा था और मैं नहीं करना चाहता था, पर ये आदमी मुझे 6-7 दिन से फोन कर कर तंग कर रहा था कि मैं उससे आके मिलूं। सो मेरी वाइफ ने कहा, दिव्या ने, कि अगर ऐसा इंसान आपसे बात करना चाहता है तो जाके मिलने में क्या हर्ज है। सो आपको कई बार अपनी बीवी की सुननी पड़ती है, क्योंकि शाम का खाना उसी के साथ खाना होता है। सो उसी डर की वजह से मैं जाके उस इंसान से मिला और उसने मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि मैं खुद एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था, शरीर फिट था, 26 साल की उम्र थी। ऐसा नहीं लगता था मुझे कि मुझे कोई न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा आपके परिवार की सोच होती है आपकी भी ऐसी ही सोच बन जाती है। आप अगर कोई चीज़ ऐसी नहीं कोई आपके परिवार में ट्राई करता तो आप भी वैसा ही ज़्यादातर सोचते हैं। सो मुझे नहीं लगता था कि मुझे ना तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है और ना मुझे लगता था कि मैं कोई बिजनेस कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार ने कभी कोई बिजनेस किया ही नहीं। जॉब मेरी गलती नहीं। सो जॉब फादर ने करी, आगे आपको भी वैसा ही एक जीवन लगता है। फादर बहुत इस चीज से थे कि जॉब अच्छी मिली है, एयर कंडीशन कार ले जाती है, छोड़ जाती है, तो ऐसा करके कुछ था। वो आदमी ने मेरे से अपॉर्चुनिटी शेयर करी और उसके बाद वो चला गया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम कोशिश करो और मेरे पास आकर 4-5 दिन इंग्लैंड में रहो तो मैं तुम्हें ट्रेन कर सकता हूँ एज अ वेलनेस कोच। मैं कहा ये आदमी छोटा धोखेबाज नहीं है, ये बहुत बड़ा धोखेबाज है। ये पहले दिल्ली बुलाता है, फिर उसके बाद ये इंग्लैंड बुलाता है। पर क्योंकि हम एयरलाइंस में काम करते थे, टिकट्स उस टाइम पे आपको डिस्काउंटेड बहुत ज़्यादा मिल जाती थी, तो मुझे लगा कि चलिए चलते हैं। ट्रेनिंग कम और हनीमून का स्कोप ज़्यादा दिखाई दे रहा था। सो जो मेरी सोच थी वो हनीमून पे थी, उसकी सोच ये थी कि ये ट्रेनिंग पे आ रहा है। और वहाँ गए और वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग कुछ समझने को मिला, कुछ अच्छा लगा, कुछ समझा। वहाँ से हम ट्रैवल करके फ्रांस गए और फ्रांस के अंदर मैंने जो पहला इवेंट देखा था वो लगभग 12-13 हज़ार लोगों का था और वहाँ पर मुझे मार्क्यू साहब को स्टेज के ऊपर देखने का वो एक जीवन के अंदर मेरे लिए और मेरी वाइफ के लिए बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि स्टेज आज तक हमने सिर्फ बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को ही कहीं देखा था टीवी के ऊपर कि कोई उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है, कोई उनके ऑटोग्राफ लेना चाहता है। तो मुझे उस वक्त इनकम नहीं दिखाई दे रही थी, ना मैंने कोई इनकम स्टोरी सुनी, ना मैंने कोई प्रोडक्ट स्टोरी सुनी। पर जो मुझे अच्छा लग रहा था देखने के अंदर कि लोग स्टेज के ऊपर ऑटोग्राफ दे रहे हैं, कोई किसी के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाना चाहता है, कुछ लोग हैं जो स्टार की तरह ऐसे आगे बैठते हैं। सो कितने लोग हैं जो आज दिल के अंदर महसूस करते हैं कि यार मेरे से कोई ऑटोग्राफ देख ले तो मजा आता है ना। कोई मेरा हाथ पकड़ कर कहे कि यार भाई साहब जरा एक फोटो खिंचवा लीजिए, मैडम 1 मिनट दीजिए और मेरे साथ थोड़ी सी फोटो खिंचवा लीजिए। कितने लोग हैं कि आशा रखते हैं? आप जोरदार अपने लिए ताली बजाइए। एक अहमियत, एक पोजीशन दिखाई दे रही थी और उसी चीज की वजह से मैं हर्बल लाइफ के अंदर आया। वापस आया, कुछ आता नहीं था, कुछ ज्यादा नहीं था, सिर्फ यही एक चीज समझ आई थी कि मुझे बहुत सारे लोगों से बात करनी है। आपको विजय तक ने तो बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया ना, 5 कस्टमर 1 कोच हर महीने। वो फॉर्मूला से आज वो कितने बड़े बने हुए हैं।
पर मुझे वो फॉर्मूला नहीं आता था। मुझे किसी ने इतने अच्छे ढंग से नहीं समझाया था कि किस नंबर पे किस तरह काम करना है। मुझे सिर्फ यही चीज थी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाना है, और मैंने हर किसी से बात करनी शुरू करी, चाहे वो मेरा दोस्त हो, चाहे वो मेरा फैमिली मेंबर हो, चाहे वो मेरे काम के सदस्य हो। जिस इंसान को मैं देखता था, मुझे उससे हर्बलाइफ की बात करने का मन करता था, मैं वही करता था। अब इसका सोचो रिजल्ट क्या निकला। मेरे पास किसी ने खड़े होना ही बंद कर दिया। आपको लगा होगा सर तभी आप कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, कुछ लोगों पे ख्याल आया होगा कि सर तभी आपके साथ ऐसा हुआ। पर मेरे पास लोगों ने खड़े होना ही बंद कर दिया। ना दोस्त के पास खड़ा होता था, एयरलाइन वाले वो जो काम करने वाले थे वो भी इधर उधर हो जाते थे कि इसको जब भी टाइम मिलेगा ये कुछ ना कुछ हर्बलाइफ की बात करेगा। और मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों जॉइंट फैमिली से हैं, तो हमारे घर में कोई बहुत बड़ा ऐसा अपने लिए पर्सनल काम करने के लिए कोई कमरा नहीं था, और ऑफिस लेने का तब कोई विचार नहीं था, ना ही कोई फाइनेंशियल पोजीशन थी। तो हम अपने बेडरूम को ही ऑफिस बनाते थे। रोज जमीन पे गद्दा था 12 इंच का, उसको दीवार पे लगा देते थे। फोल्डिंग चेयर्स थी, वो खोल के लगा देते थे। सामने टीवी था, और रोज जिन लोगों को बुलाते थे उनकी इंतजार करते थे। हर रोज हम उन लोगों की इंतजार करते थे। 3 महीने तक, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन नहीं, 90 दिन से ज्यादा तक हमारे से मिलने के लिए उस कमरे में कोई नहीं है। पर जब भी हम वो सेटअप लगाते थे, हम यही लेके चलते थे कि हमारे सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं, और मेरे सामने बैठा कौन होता था? दिव्या। और मैं उसको रोज हर्बलाइफ की प्रेजेंटेशन देता। कहते हैं हर्बलाइफ के अंदर कोई भी एक्टिविटी जो है वो खराब नहीं जाती, और इसका मैं आपको रिजल्ट बताऊं, कोई एक्टिविटी हर्बलाइफ में कभी खराब नहीं जाएगी। जितने लोग आगे जमीन पर बैठे हैं, इनको मेरे साथ फोटो खिंचाने का मौका मिला, पीछे कुर्सी वालों को नहीं मिला। इस करके हर्बलाइफ की एक्टिविटी जो है वो कभी खराब नहीं जाती। सो जो भी हालात हो, जो मिले, ये सोच लो कि ये आपके लिए बेस्ट पॉसिबिलिटी है आगे जाने की। अब वो जो एक्टिविटी थी रोज प्रेजेंटेशन देने के लिए, वो मुझे परफेक्ट कर रही थी, मुझे ट्रेन कर रही थी एक बड़ी प्रेजेंटेशन देने के लिए। और उसी प्रेजेंटेशन के अंदर मेरे स्कूल का सीनियर है, सीनियर था, वो आके बैठा, उसको मैंने प्रेजेंटेशन दी, और उसने कहा अगले दिन वो 5 लोग लेके आएगा। और ये जो 5 लोग थे, ये धुरंधर थे, मतलब कि मेरे से एज में भी बड़े, मेरे से प्रोफेशन वाइज भी बड़े, लाइफ के एक्सपीरियंस वाइज भी बड़े, सो हर चीज में बड़े थे। और सिर्फ मुझे ये पता था कि इनसे ज्यादा बड़ा मैं हूं, क्योंकि हर्बलाइफ इनसे मैं 1 दिन ज्यादा जानता हूं। और वही चीज हुई कि प्रेजेंटेशन दी, और उन 5-6 लोग जो आए थे, उन लोगों ने साइन किया। सो अगर आज आप सोचते हैं कि आप किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं या किसी से बात करते हैं और वो आदमी आपकी बात सुनता नहीं है, समझता नहीं है, आप किसी को बुलाते हैं, आप किसी को समझाना चाहते हैं, आप किसी की जिंदगी बदलना चाहते हैं, किसी को इस प्रोडक्ट पे स्टार्ट करना चाहते हैं, और वो आपकी बात नहीं सुन रहा, कोई बात नहीं। वो जितने लोग आपके सामने आ रहे हैं, वो बेसिकली आपको परफेक्ट कर रहे हैं, आपको एक अच्छा ट्रेनर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कहीं आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो उसमें उदास मत होइए, वो आप ही के लिए एक अच्छा प्रोग्राम है आगे बढ़ने का और सीखने का। और इसी तरह हमने काम जब शुरू किया, तो मुझे जिंदगी के अंदर एक चीज समझ आ गई थी कि अगर मुझे अपनी फैमिली को एक अच्छी जिंदगी देनी है, तो मेरे को और दिव्या को बहुत सारा काम करना पड़ेगा। हम दोनों को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी जिंदगी के अंदर। अगर आप सोचें कि बगैर मेहनत के कुछ मिलता है, ये झूठ है, 110% झूठ है, ऐसा नहीं।